एक बार कुछ किडनैपर महर और बिबान को एक बस में किडनैप करके भाग रहे होते हैं। पुलिस भी उस बस का पीछा कर रहे थे, लेकिन बस की स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसलिए वह पुलिस वाले से आगे चले जाते हैं। आगे जाने के बाद पुलिस को 3 रास्ते दिखाई देते हैं। अब पुलिस समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वह किडनैपर गए किस रास्ते से। तभी पुलिस को 3 लोग दिखाई देते हैं। पुलिस इन तीनों से पूछते हैं, क्या तुमने अभी यहाँ से कोई गाड़ी जाते हुए देखी? राजू बोलता है, नहीं सर, मैंने तो कोई गाड़ी नहीं देखी। ऋषि बोलता है, नहीं सर, मैंने भी किसी बस को जाते हुए नहीं देखा। गोपाल बोलता है, सर मैं तो अभी को इधर से जा रहा हूँ, मैंने भी किसी बहन को जाते हुए नहीं देखा। पुलिस इन लोगों की बातें सुनकर समझ जाते हैं कि उन किडनैपरों को जाते हुए किसने देखा है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? अच्छे से सोचिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, इनमें झूठ ऋषि बोल रहा है, क्योंकि उसे कैसे पता कि पुलिस बस के बारे में पूछ रहे हैं। यही सुनकर पुलिस समझ गए कि ऋषि झूठ बोल रहा है। पुलिस उस बस के बारे में ऋषि से पूछते हैं और उसे ढूंढते हुए चले जाते हैं। इधर बिबान किसी तरह उस बस के ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर जाने के बाद बिबान सोचता है, मैं यहाँ से कूदकर भाग जाता हूँ। लेकिन एक तरफ रोड पर पत्थर गिरे हुए हैं और दूसरी ओर एक नदी बह रही है, लेकिन बिबान को तैरना नहीं आता और बस की स्पीड भी काफी ज्यादा है। बिबान यह सब देखकर सोचने लगता है कि वह क्या करे। क्या आप बता सकते हैं कि बिबान को क्या करना चाहिए? और अगर आप यहाँ पर होते तो आप क्या करते? आप हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मेरे हिसाब से बिबान को नदी में कूदनी चाहिए, लेकिन बिबान को तो तैरना आता ही नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक वाटर ट्यूब दिखेगा। अगर बिबान इसे पहनकर नदी में कूदता है तो वह डूबने से बच सकता है। लेकिन अगर बिबान पत्थर की ओर कूदता है तो उसे काफी ज्यादा चोट लग जाएंगे। बिबान इस ट्यूब को पहनता है और इस नदी के अंदर कूद जाता है। पुलिस इधर आगे से अपने और टीम को बुलाकर इस बस को पकड़ लेते हैं और इन किडनैपरों से महर को बचा लेते हैं। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। बिबान और मानव दोनों यूट्यूबर हैं। मानव गेमिंग की वीडियो डालता है और बिबान टेक की वीडियो डालता है। एक दिन यह दोनों पार्क में काजल नाम की एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपनी एक एक वीडियोस दिखाते हैं। लेकिन काजल इनकी वीडियोस देखते ही समझ जाती हैं कि किसकी वीडियो फेक है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं? अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। काजल जब मानव की वीडियोस देखती हैं, मानव की वीडियोस पे 17 लाख व्यूज आए हुए हैं, लेकिन लाइक तो 25 लाख है। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? मानव ने स्क्रीनशॉट लेकर एडिट की है और एडिट की गई वीडियो काजल को दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काजल यह समझ गई। दोस्तों, आप भी वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए इन दोनों इमोजियों को देखिए और बताइए कि इन दोनों इमोजियों को मिलाकर किस टीवी शो का नाम बनता है। यह तो काफी इजी है, मुझे पता है आप इसका आंसर गेस कर लिए होंगे, तो आप अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, इन इमोजियों को मिलाकर जिस टीवी शो का नाम बनता है वह है बालवीर। बालवीर, मुझे पता है बहुत से लोग इसका आंसर कमेंट कर दिए होंगे। तो अब इन इमोजियों को देखें और बताइए कि इन इमोजियों को मिलाकर किस टीवी शो का नाम बनता है। सोचिए सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, यह लड़की दुआ मांग रही है, तो हम इसे अल्लाह मान लेते हैं और यह इमोजी दिन की है। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ पढ़ें तो यह बनेगा अल्लादीन। अलादीन, क्या आप इस शो को देखे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब जल्दी से इस टीवी शो का नाम भी कमेंट कर दीजिए।
दोस्तों यह है दिया, इसे हम और पढ़ेंगे, और यह है बाती। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ पढ़ें तो जिस टीवी शो का नाम बनेगा वह है दिया और बाती हम। मुझे पता है आप इन तीनों पजल को सॉल्व कर दिए होंगे। तो चलिए अब अगली पहेली को सॉल्व कीजिए। आज गर्मी बहुत ज्यादा होती है, मानो दोपहर में ही अपने ऑफिस से अपने घर चला आता है। घर आकर मानो अपने एसी ऑन करता है तो उसे थोड़ी सी राहत मिलती है और मानव धीरे धीरे सो जाता है। कुछ देर बाद मानव का दोस्त मानव के घर आता है और वह मानव के पास जाकर मानव को जगाता है, लेकिन मानव उठता ही नहीं है। तभी रुपेश को पता चलता है मानव तो मर चुका है। यह देखकर रुपेश फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है। कुछ देर में पुलिस आ जाते हैं तो रुपेश पुलिस को सारी बातें बताता है। पुलिस मानव की डेड बॉडी को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसकी मौत जहर की वजह से हुई है। मानव के घर में 3 लोग और भी रहते हैं तो पुलिस इन तीनों को बुलाते हैं और इन तीनों से पूछते हैं जब इसकी मौत हुई तब तुम लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे। कुक बोलती है सर जब साहब घर आए तो मैं उनके लिए लंच बनाने किचन में चली गई। नौकर बोलता है सर मैं तो गार्डन की सफाई कर रहा था, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। नौकरानी बोलती है सर मैं तो कपड़े धुलकर छत पर सुखाने के लिए लेकर गई हुई थी। पुलिस इन लोगों की बातें सुनते हैं और पूरे घर को अच्छे से देखने के बाद समझ जाते हैं कि मानव की मौत कैसे हुई है और किसने की है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि खूनी कौन है? अगर हाँ तो आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। पुलिस इस घर को अच्छे से देखकर समझ जाते हैं कि यह खून नौकरानी ने की है। लेकिन पुलिस को नौकरानी पर शक क्यों हुआ? क्योंकि मानव की मौत जहर की वजह से हुई है और वह जहर एसी के रास्ते दी गई है और इसकी मशीन भी छत पर ही है। लेकिन छत पर तो बस नौकरानी ही गई हुई थी। यही सुनकर पुलिस समझ गए कि मानव का खून नौकरानी ने की है। वैसे क्या आप समझ पाए थे? आप अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब इन दोनों को देखें और बताइए कि इनमें कौन जीतेगा, बालवीर या महर, और आपको क्यों लगता है? आप अपना आंसर कमेंट करके बताइए। दोस्तों मुझे आपका आंसर तो नहीं पता कि आपने क्या कमेंट किए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि इनमें बालवीर जीतेगा। वह क्यों? क्योंकि महर की हाथ टेबल पर नहीं है, महर चीटिंग कर रही हैं, इस कारण बालवीर ही जीतेगा। वैसे आप किसके बारे में सोच रहे थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।